हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं ना। नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेली न्यूज एनालिसिस। उसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर का देखेंगे जिसकी आने वाले टाइम में रेलेवेंस होने वाली है ना। क्योंकि आपको भी पता है न्यूज़पेपर में कई चीजें आती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और भी बहुत चीजें आती है, आर्टिकल्स रोज के आते हैं। तो उसमें से हम रोज एक इम्पोर्टेंट न्यूज देखेंगे कि द हिंदू में कौन सी आई है, जिससे एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स या मेंस में बन सकता है ना। तो आज 22 मार्च से ये इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं, और आज का जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे वो है द हिंदू के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा। पहले पेज पे नहीं, मतलब आर्टिकल वाला जो पहला पेज है उसके साइड में मिलेगा, जिसका नाम है जंक इनएफिशिएंसी, है ना। जंक इनएफिशिएंसी इज रिलेटेड टू न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो सरकार इस बजट में लेके आई थी। तो आज थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक होंगे, 15 से 20 मिनट के। इससे ये होगा, एक हाईली रेलेवेंट जो टॉपिक है वो आपका तैयार हो जाएगा, है ना। उसका थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। सपोज मेंस में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है या प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए आज का आर्टिकल हम शुरू करते हैं। आज का आर्टिकल है हमारा जंक इनएफिशिएंसी के नाम से, है ना। डेट है इस आर्टिकल की डेट है आपकी 22 मार्च 2021। ठीक है, 2021 द हिंदू से हमने इस आर्टिकल को लिया है। द हिंदू से हमने इस आर्टिकल को लिया है। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये छोटा सा है, बहुत अच्छा है। इसमें जंक इनएफिशिएंसी आपको क्या दिख रहा है, इसका टाइटल नजर आ रहा है, जंक इनएफिशिएंसी, है ना। जंक आपको सबको पता है, जंक क्या होता है, कूड़ा कचरा, जिसको भी जो भी यूज में नहीं है चीजें, है ना। जो भी चीजें यूज में नहीं है उसको हम क्या दे देते हैं, जंक है, वेस्ट है। तो जंक इनएफिशिएंसी पे ये आर्टिकल है। ये किससे रिलेटेड है आपका, रिलेटेड टू न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ठीक है। न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से ये रिलेटेड है, जो कि बजट बजट 2021-22 में क्या लाई थी गवर्नमेंट, इसको अपने बजट में लाई थी कि हम नई स्क्रैपेज पॉलिसी लाएंगे, जिससे क्या होगा, जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके, और जो जंक है, जो खराब व्हीकल्स हैं, खटारा व्हीकल्स हैं, उनको क्या कर सके, उनसे मेटल निकाल के, स्क्रैप करके उनका जो मेटल है वो नए व्हीकल्स को बनाने में यूज कर सकते हैं। बेसिकली रिसाइकलिंग प्रोसीजर, है ना, रिसाइकलिंग प्रोसीजर। तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। अब आर्टिकल में कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं। उससे पहले हम देखते हैं, 4 दिन पहले रोड मिनिस्टर ने स्क्रैपेज पॉलिसी डिटेल में रिलीज की थी, है ना। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में क्या है। डिटेल्ड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, डिटेल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये किसने रिलीज की थी, रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, ये इस मिनिस्ट्री ने लागू किया है, रिलीज किया है अभी रिसेंटली लोकसभा के अंदर। मिस्टर नितिन गडकरी हैं जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड, उन्होंने ये स्क्रैपेज पॉलिसी आपकी कहाँ प्रेजेंट किया, लोकसभा में। एक बार इसके प्रोविजंस देखते हैं, फिर आर्टिकल की बात करते हैं कि आर्टिकल क्या बताना चाह रहा है। पहला प्रोविजन इसका ये है कि कस्टमर विल गेट स्क्रैप वैल्यू फॉर ओल्ड व्हीकल। ठीक है, कस्टमर्स को क्या मिलेगी, कस्टमर्स विल गेट स्क्रैप वैल्यू फॉर ओल्ड व्हीकल्स, ठीक है। और इसकी अमाउंट होगी 4 से 6% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है। सपोज एग्जांपल इसका यह है कि आपने कोई गाड़ी ली थी 10 लाख की, 10 लाख की आपने कोई गाड़ी ली थी, ठीक है। उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या था, 10 लाख था। तो जब आप उस व्हीकल को स्क्रैपेज के अंदर भेजोगे तो आपको उसका
4 से 6% कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। माने 40,000 से 60,000 रुपए आपको क्या हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। देखो कितनी अच्छी पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, आप वैसे भी गाड़ी जब आपकी एकदम खत्म हो जाती है, जब उसकी वैल्यू एकदम गिर जाती है, तो भी आप इसको कबाड़ में ही बेचते हो, वो भी आपको कितना देते हैं, 20-30 हजार रुपए देते हैं ना, 20-30 हजार रुपए देते हैं सारे उस स्क्रैप के। तो अच्छा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप दोगे, स्क्रैपिंग सेंटर बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको एक जेन्युइन रेट मिल पाएगा। आपको पता है 4 से 6% रेट मेरी गाड़ी का मुझे मिलना ही है ना। फिर इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कहा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स advised to offer road tax rebate up to 25% to personal vehicle and 15% to commercial vehicle, है ना। कि आप जो नई गाड़ी खरीदोगे उस पे देखो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। तो उस पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा गया है कि भाई कोई स्क्रैपेज के थ्रू अगर नई गाड़ी लेता है, स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखा के अगर नई गाड़ी लेता है, तो आप पर्सनल व्हीकल पे रोड टैक्स में 25% तक की रिबेट दो और कॉमर्शियल व्हीकल में 15% तक की रिबेट दो। ठीक है, 15% तक की। दूसरा, व्हीकल मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, ये सब कंपनियां, इनको क्या कहा गया है, गिव डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन न्यू व्हीकल। गिव डिस्काउंट ऑफ 5% इन न्यू व्हीकल। सपोज आपकी कार 10 लाख की थी, 10 लाख पे आपको 4 से 6% तो स्क्रैपेज अमाउंट रिबेट हो गई, 40 से 60 हजार आपके वहां बच गए, है ना। 10 लाख की गाड़ी पे लगभग 1 लाख आपका रोड टैक्स भी लगता होगा, है ना, 1 लाख या उससे कम जो भी अमाउंट आपकी रोड टैक्स लगती होगी, उस पे भी आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में जब आप गाड़ी ले रहे हो, सपोज आप नई गाड़ी भी 10 लाख की ले रहे हो, तो 50,000 रुपए आपके उस पे बच जाएंगे। देखो कितना बच रहा है, 3 जगह आपका पैसा बचता है। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ये कि किसी के 15 साल पुराना अगर व्हीकल हो गया, उसे नया व्हीकल बदलना है, तो अपनी गाड़ी को स्क्रैप में दो, अमाउंट रिबेट मिलेगा आपको, रोड टैक्स में रिबेट मिलेगा, और तो और नए व्हीकल पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। फिर और क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस may also be waived for new vehicle रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी लगती है नए व्हीकल को रजिस्टर कराने में, आरटीओ में जाके आप रजिस्टर कराते हो, उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो भी आपकी वेव्ड हो सकती है। इसमें मे लिखा है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो वेव होगी, बट हो सकती है। आप जब उसको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट अपना दिखाओगे तो किसी ना किसी कंडीशन में, वो इन्होंने अभी तक बताई नहीं है, तो ये क्या हो सकती है, आपकी रजिस्ट्रेशन फी भी आपकी वेव्ड ऑफ हो सकती है। दूसरा, इंक्रीज इन आरसी एंड फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल फी एंड पेनल्टी इन डिले ऑफ रिन्यूअल। आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपनी गाड़ी स्क्रैप में नहीं बेचनी है, मेरी और गाड़ी चल सकती है, ठीक है, एक बार मैं इसका फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करवा लेता हूँ, सही आएगी तो मैं और चला लूंगा इसको। बट अगर वो आपको उसके बाद चलानी है, फिटनेस सर्टिफिकेट का बाद भी चलानी है, स्क्रैप में नहीं देनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसपे आपकी रिन्यूअल फी इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया, ताकि आपको डिमोटिवेट करने के लिए कि आप प्लीज नया व्हीकल लो, पुराने को स्क्रैप में भेज दो। और अगर आपने रिन्यूअल में भी डिले किया तो उसके ऊपर आपकी क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। फिर एक एडिशनल लेवाई ऑफ ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स बाय स्टेट्स क्या करेंगे, आपका जो ओल्ड व्हीकल अगर आपने स्क्रैप में नहीं बेचा, आप अभी भी चला रहे, तो उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाएंगे। वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, कौन सा स्टेट कितना टैक्स आपका लगाएगा। देखो आपको बहुत भारी पड़ेगा
पुराना व्हीकल चलाना, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप स्क्रैप में अपनी गाड़ी दो, पैसे भी बचेंगे आपके, डिस्काउंट में मिलेगा, और तो और नया वाहन भी आपको मिलेगा, है ना, नया वाहन भी आपको मिलेगा। फिर क्या है, मैंडेटरी ऑटोमोटिव फिटनेस टेस्ट, मैंडेटरी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट which fail will be deregistered automatically, deregistered ऑटोमेटिकली, है ना। कि आपको देखो फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना बहुत कंपलसरी है, एक टाइम के बाद आपको चाहिए कि आपका फिटनेस टेस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपका होता रहेगा फिटनेस टेस्ट आपके व्हीकल का पीरियोडिकली, है ना। इन केस आपका फिटनेस टेस्ट फेल हो जाता है तो आपका व्हीकल जो होगा ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर हो जाएगा, आप उसे रोड पे नहीं उतार सकते, रोड पे नहीं उतार सकते, ठीक है। तो वो आपका ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर हो जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ा करप्शन वाला वो आता है एंगल, कि किसी को पैसे देके अगर आप अपना जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको मैनिपुलेट करवा लो, तो करप्शन का थोड़ा यहाँ चांस रहता है। बट बहुत अच्छा है कि आपका फिटनेस टेस्ट रेगुलरली होता रहेगा, तो उससे आपके व्हीकल की हेल्थ पता लगती रहेगी, है ना, पता लगती रहेगी। फिर यू कैन टेक योर व्हीकल टू एनी स्क्रैपेज सेंटर इन कंट्री, एनी स्क्रैपेज सेंटर इन कंट्री, एनी स्क्रैप। सपोज आपका रजिस्ट्रेशन हरियाणा का है ना, आपकी गाड़ी का नंबर हरियाणा का, रजिस्ट्रेशन हरियाणा का, बट प्रेजेंटली आप रिसाइड कर रहे हो मध्य प्रदेश में या कर्नाटका में, तो वहां के स्क्रैपेज सेंटर में भी आप उसको ले जा सकते हो, आपके रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई एक्स्ट्रा फीस लगेगी आपकी, है ना। सीधा सीधा पोर्टेबल आप किसी भी इंडिया के स्क्रैपेज सेंटर में अपनी गाड़ी को स्क्रैप के लिए भेज सकते हो, ठीक है, स्क्रैप के लिए भेज सकते हो। फिर स्क्रैपेज सेंटर जो हैं दे विल कीप रिकॉर्ड्स, कोई भी व्हीकल उनके पास आएगा उनको उसका रिकॉर्ड रहेगा, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, ओनर का रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड उनके पास स्टोर रहेगा, ठीक है। वेरीफाई ओनरशिप, वेरीफाई ओनरशिप बाय यूजिंग वाहन वेबसाइट, वाहन वेबसाइट, वाहन वेबसाइट के आपकी वाहन पोर्टल है जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो व्हीकल का, या सेकेंड हैंड कोई गाड़ी ले रहे हो ट्रांसफर कराना रजिस्ट्रेशन, वो भी आप वाहन पे करवा सकते हो। तो जो आपका स्क्रैपेज सेंटर है वो आपके व्हीकल की ओनरशिप को कहाँ से वेरीफाई कर लेगा, वाहन वेबसाइट से। व्हीकल वेरीफाई करके स्क्रैपिंग सेंटर नॉट अलाउड टू स्क्रैप स्टोलन व्हीकल्स, नॉट अलाउड टू स्क्रैप स्टोलन व्हीकल। देखो बहुत सही बात है, आप जाओ पड़ोस में आपके गाड़ी खड़ी है, गाड़ी उठा के ले जाओ और कह दो इसको स्क्रैप कर दो, 40,000 मेरे को दे दो, जो भी स्क्रैप अमाउंट आपको मिलेगी। तो ये तो बहुत ही गलत सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा गया कि आप ओनरशिप वेरीफाई करो, और कोई भी स्टोलन व्हीकल है तो उसको आप स्क्रैप नहीं करोगे। तो ये माल प्रैक्टिस से बचने के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब हम देखते हैं कि ये आया क्यों है और इसके कंसर्न्स क्या है ना, आया क्यों है। वाई स्क्रैपेज, वाई स्क्रैपेज, देखो सबको पता है इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर व्हीकल पोल्यूशन आपका 30 से 40% ऑफ टोटल पोल्यूशन है, 30 से 40% ऑफ टोटल पोल्यूशन है, 30 से 40% है ना। एंड हाई डेथ रेट्स, हाई डेथ रेट्स 2/3 बिकॉज ऑफ इट। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डेथ होती है, प्री मैच्योर डेथ होती है, उसका 2/3 हिस्सा आपके व्हीकुलर पोल्यूशन को जाता है, व्हीकुलर पोल्यूशन को जाता है। देखो बहुत गंदा पोल्यूशन होता है, स्पेशली डीजल के व्हीकल का। डीजल वालों को तो दिल्ली में मतलब 10 साल से पुराना व्हीकल है तो उसको बंद कर दिया अंदर जाने से। तो डीजल से बहुत पोल्यूशन होता है, व्हीकल पोल्यूशन का टोटल से 30 से 40% है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है। इसे हमें कम करना है, इनएफिशिएंट व्हीकल्स को रोड से हमें हटाना है, रोड से हमें हटाना है, ठीक है। एक तो पोल्यूशन कम करना, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये क्या हेल्प करेगा हमें, हेल्प टू फुलफिल पेरिस टारगेट्स, हेल्प टू फुलफिल
पेरिस टारगेट जो हमारा 33 से 35% एमिशन हमें क्या करना है, एमिशन हमें क्या करना है, रिड्यूस, है ना। 33 से 35% हमें एमिशन रिड्यूस करना है पेरिस टारगेट्स में, तो उसके लिए भी हमें क्या करेगा, व्हीकुलर स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत हेल्प करेगी, है ना, बहुत हेल्प करेगी। फिर दूसरा, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज से लोग मर रहे हैं, उन पे खर्चा होता है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, व्हीकुलर पोल्यूशन से, स्क्रैपेज से कम हो जाएगा। दिल्ली का आपको पता है, हर सर्दी में ऐसा हाल होता है कि वहां पे लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पाते। तो जिन व्हीकल से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उनको हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम उनको जल्दी से जल्दी रोड से हटाएं, रोड से हटाएं। फिर ये क्या प्रमोट करेगी आपकी, प्रमोट रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। रिसाइकलिंग सर्कुलर इकोनॉमी से मतलब जिस मेटल से आपकी गाड़ियां बन के आई हैं, आप स्क्रैप में दे दोगे तो एटलीस्ट हमारे रिसोर्सेज बचे रहेंगे, हम रिसाइकल करके उसी मेटल से क्या कर सकते हैं, नई नई गाड़ी बना सकते हैं ना। तो हमारे रिसोर्सेज रिसाइकल होंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और हमारे पैसे भी बचेंगे, है ना। रिसोर्स बचेंगे, पैसे बचेंगे, रिसोर्स बचेंगे, पैसे बचेंगे। फिर क्या होगा, प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड स्क्रैपिंग, प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड स्क्रैपिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड स्क्रैपिंग, अभी भी इनऑर्गेनाइज्ड स्क्रैपिंग तो होती है। आप किसी भी मैकेनिक की दुकान पर जाते हो कि मेरा व्हीकल स्क्रैप कर दो, तो वो कर देता है आपका। इसमें कई बार फिल्मों वगैरह में भी आपने देखा होगा, मूवीज में, कि इनऑर्गेनाइजली व्हीकल स्क्रैप करवा देते हैं। कोई क्राइम हुआ है तो व्हीकल का आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिलता कि कौन सा व्हीकल यूज हुआ था, कैसे यूज हुआ था, है ना। ब्रेकिंग बैड आप लोगों ने अगर सीरीज देखी हो तो उसमें फ्रीक्वेंटली ये चीज दिखाई गई है, जहां पे वो स्क्रैपिंग करवाते रहते हैं व्हीकल्स की। तो इससे ऑर्गेनाइज स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा, स्टोलन व्हीकल्स की अमाउंट जो है स्क्रैपिंग वगैरह की वो कम हो जाएगी, है ना, वो कम हो जाएगी। तो ये सारे आपके स्क्रैपिंग के बेनिफिट्स हैं, स्क्रैपिंग के बेनिफिट्स हैं। इसमें थोड़े बहुत कंसर्न इस आर्टिकल में बताए गए हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या कंसर्न एग्जैक्टली इसमें बताए गए हैं आपके, है ना। एक तो आपका कंसर्न ये है कि आपके स्टेट कोऑर्डिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, कंसर्न स्टेट कोऑर्डिनेशन, स्टेट कोऑर्डिनेशन। जैसे मोटर व्हीकल पॉलिसी आई थी, उसमें स्टेट्स ने इतना कोऑर्डिनेट नहीं किया था, जो चलान के रेट बढ़ाए थे उसमें स्टेट्स ने मना कर दिया था। तो यही कंसर्न है कि इस पॉलिसी में भी स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन जो चाहिए, क्योंकि हमने बोला रोड टैक्स में 25% रिबेट स्टेट्स को ही देनी है, तो वो स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन कंपल्सरी, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हमारी क्या हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, है ना, धरी की धरी रह जाएगी। फिर दूसरा आता है हमारा इसमें कि हमारी जनरली टेंडेंसी क्या रहती है, जैसे हमने अभी भी क्या किया, इंक्रीज ग्रीन टैक्स, है ना, इंक्रीज ग्रीन टैक्स बोला हमने कि आप व्हीकल को यूज कर रहे हो, पुराने व्हीकल को, तो उस पर हम ग्रीन टैक्स बढ़ाएंगे। बट देखो, टैक्स बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है इकोलॉजिकल, है ना। इकोलॉजी में आप बात करते हो, पोल्यूशन हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, इकोसिस्टम को दिक्कत कर रहा है, लोगों को दिक्कत कर रहा है, बीमारियां फैला रहा है, डिजीज फैला रहा है। आप कह रहे हो कि एक गाड़ी 2 लोगों को बीमार कर रही है 1 साल चलने पे, तो उस पे क्या करो, टैक्स बढ़ा दो, 10,000 रुपए उसके साल के ले लो। उस 10,000 रुपए से क्या वो 2 बंदे ठीक हो गए जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था? मतलब ऐसे नहीं चलता। आप टैक्स लगा के पैसा ले लोगे, बट उसका जो इफेक्ट है, उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वो थोड़ी ना कम हो सकता है। पिछले 200 सालों में ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, आप 200 सालों का सारा टैक्स ले लो सबसे, इंडस्ट्री से, गाड़ियों से, तो क्या आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो पैसा इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना, पैसा नहीं कर सकते। इसलिए स्क्रैपेज पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्लीज अपने ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप में दो, उसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो इसलिए ओनर्स को इंसेंटिव मिल रहा है ताकि वो अपना क्या करे, अपना क्या करे, जाके गाड़ी को स्क्रैप में देके नई गाड़ी ले सके, नई गाड़ी ले सके। एक तो इससे क्या होगा, जो कोविड स्लो डाउन है, कोविड स्लो डाउन है, विल बूस्ट, विल बूस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विल बूस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री, है ना, कि आप स्क्रैपेज में देखो कितने लोग स्क्रैप करवाएंगे जब ये पॉलिसी लागू होगी 1 अप्रैल 2022 से, तो कितने व्हीकल ऐसे होंगे जो 15 साल पुराने हो चुके होंगे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक तो स्क्रैप में जाएंगे और दूसरा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो जो भी स्लो डाउन आया था कोविड की वजह से वो हम क्या कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे, है ना, काउंटर कर पाएंगे। फिर नए व्हीकल और ये सब तो आपको मिलेगा ही, जो हमने बेनिफिट्स में बात की है। एक इसमें कंसेप्ट आया है आपका इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग का, एक कंसेप्ट आया है आपका इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग का। ये देखो यहाँ पे लिखा है आपका इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग, इसको स्टार लगा लेना। टर्म्स पूछ सकता है यूपीएससी की इस टर्म का क्या मतलब है ना, जैसे कार्बन बर्डन का मतलब पूछ लेता है या कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब पूछ लेता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग। इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग का मतलब ये, जब आप व्हीकल स्क्रैप करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपका इकोसिस्टम में परकोलेट हो रहा है। अगर उसका बेनिफिट इकोसिस्टम तक नहीं जा रहा है तो वो आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, खराब है ना। स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, खराब है। आपकी स्क्रैपिंग होनी चाहिए जहां पे आपका बेनिफिट इकोलॉजिकल सेक्शन में परकोलेट कर सके। इसके क्या डायमेंशन है आपके, एक तो हाई मटेरियल रिकवरी, हाई मटेरियल रिकवरी, जैसे मेटल्स वगैरह की हमने बात की, वो रिसाइकल हो जाए, हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करना पड़े। फिर इससे आपका एयर पोल्यूशन हटना चाहिए। अब आप इंक्रीज ग्रीन टैक्स की आपने बात की, टैक्स तो बढ़ा दोगे लेकिन उससे पोल्यूशन थोड़ी ना कम हुआ व्हीकल का, है ना, व्हीकल का पोल्यूशन तो कम हुआ नहीं उससे। तो ये क्या, इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग में आपका जेन्युइनली एयर पोल्यूशन कम होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। फिर माइनिंग रिड्यूस माइनिंग एंड प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट, जो मैं बात कर रहा था कि रिसोर्सेज एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए और इन्वायरमेंट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, वही होगी आपकी इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग। तो इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग पे आपके कोई भी टर्म आ जाए या लिखना भी हो कभी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप इस टर्म का बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लेना एक बार। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की मैंने आपको टर्म्स बताई, क्या क्या चीजें उसमें, बेनिफिट्स क्या है, कंसर्न क्या है, और ये किस चीज के लिए हमने लागू की है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। रोज हम ऐसा एक रेलेवेंट टॉपिक लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, जिससे आपका सिलेबस क्या होता जाएगा, करंट का कवर होता जाए, है ना, आप कोई भी चीज मिस ना कर पाए। तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, छोटी छोटी वीडियोस है, हम ज्यादा लंबा नहीं इनको करेंगे, एक ही रेलिवेंट आर्टिकल रोज का हम लेंगे, छोटा वाला आर्टिकल, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। कल फिर एक आर्टिकल आपका ऐसे अपलोड होगा, आप प्लीज इसके टच में रहिए, है ना। और एक जैसे कोर्स शुरू हो रहा है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, अगर किसी को लगता है कि मुझे इस टाइम पे लास्ट के 3 महीनों में मुझे तैयारी की जरूरत है, मुझे दोबारा सिलेबस रिवाइज करना है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।